बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। खबर तो ये बड़ी गर्म थी कि आज जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, इसमें वो आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी जिसका आप कई अरसे से जिसकी बाज़गश्त सुन रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ और ये आज के ही इजलास की सारी कार्रवाई थी जिसमें आपने सुना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कुछ कह रहे हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब तो मुसलसल बुनियादों पर बहुत कुछ कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को भी आपने सुना, वो ये वाज़ेह अल्फाज में कह रहे थे कि शायद जो अंदाज गुफ्तगू बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब असेंबली के अंदर बयान करने का अंदाज उन्होंने अपनाया है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री जो है वो जाली। अब ये जाली और सारी बातें मेरा ख्याल है कहीं और रह जाती हैं। असल बात या असल मामला ये है कि सियासी जमातें, जब आज के इजलास की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा गया कि भाई हफ्ते के रोज़ इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हफ्ते के रोज़ इजलास ना भी बुलाया जाए तो तनख्वाह तो जाती है सारे एमएनएस को। इतवार के रोज़ भी इजलास ना बुलाया जाए तो तनख्वाह तो जाती है 7 दिन की। लेकिन कल भी बहरहाल एक इजलास है और कभी इम्कान है, क्योंकि काबीना का अहम तरीन इजलास जो है कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बुला लिया है और वो आईनी तरमीम जिसकी बात की जा रही है वो मेरा ख्याल है कि शायद कल पेश की जाएगी। इस सबसे आगे जरा हम बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से वो ज़ाहिर तरमीम है, आप सबके इल्म में है। लेकिन अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का वो वजाहती समझ लें हुक्म जो है वो सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि जब इलेक्शंस का पूरा मामला हुआ था, फिर जिस तरह से मुख्तलिफ एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका निशान ले लिया गया था, फिर कुछ लोगों ने आज़ाद हैसियत में रखा, कुछ ने जो है वो एफिडेविट के ज़रिए बताया कि हम उसी बैनर के थ्रू जो है अपने टिकट्स जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। तो उसका एक वजाहती बयान भी सामने आ चुका है 8 जजेस का। उन्होंने ये वजाहत दी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते थे, वो एक सियासी जमात है और उसी के बैनर के नीचे ये बाकी तमाम तर मेंबर्स भी आएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अब इस सबसे जरा आगे बढ़ते हैं। वफाक में जो लोग दोस्तियां निभाते हैं वो मुख्तलिफ हलकों में या मुख्तलिफ और सूबों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहाँ उनमें तफरीक नज़र आती है। मैंने आज वक्त लिया है कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात से जिनसे ये तो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर जब करेंगे तो यहाँ कराची की और बाकी सारी बातें होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं चाहूँगी कि पहले सेनेटर हुमायूं मोहम्मद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे हम बात करें, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक थोड़ा सा कहा जा रहा है कि रिलीफ का दिन है। इधर मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद अली राशिद, तर्जुमान है हुकूमत सिंध के। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद साहब कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आपसे भी बात करेंगे हुकूमत सिंध और फिर बिलावल साहब का ये जोश खिताबत लोगों को बड़ा खल रहा है एक तरह से। लेटरली मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं अली खुर्शीदी, अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में। और एक अहम तरीन मामला जो गंडापुर साहब के मामले से चलता आ रहा है, मैंने कोशिश की कि मैं बहुत ना करूं उस पर बात, लेकिन अब जबकि नाम ही लेना शुरू हो गए हैं वो, तो मैंने सोचा कि आज जरा उस शख्सियत से भी बात करें जिसका नाम पहली मर्तबा उन्होंने अपनी जुबान से लिया है और एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर। तो गरीदा फारूकी को भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ओके सेंटर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो आपको इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक रिलीफ आपको मिला है, वो वजाहती बात जिसके लिए आप लोग काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल है आप भी बेचैन थे, फिर इलेक्शन कमीशन को भी उस पर पूरी तरह से एक जिसे कहते हैं डायरेक्शन की ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, रिलीफ इंसान को तब मिलता है जब अगर उसने कोई गलत काम किया हो और उस चीज की सजा जो कि फर्ज करे 10 साल है तो उस 10 साल की बजाय कोई 2 साल दे दे तो रिलीफ होता है। लेकिन अगर आपने किसी शख्स के साथ ज्यादती की हो और उस ज्यादती के बाद आप उसे कह दें कि जी लेट्स से आपने किसी को कत्ल कर दिया है, फिर उसके बाद उसे कह दे ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको कत्ल गलत, मतलब आपके किसी उस बंदे को मैंने कत्ल गलत कर दिया है, तो फिर वो रिलीफ नहीं होता, उसकी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक कत्ल हुआ है, वो ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने के बावजूद उनके आरओज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को एज अ पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन करने से इनकार कर दिया और गलत इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान को उन्होंने इंडिपेंडेंट करार दिया था। अगर ये लोग उनको एज एन, आप बेशक बनने का निशान ले लेते, वो तो चीफ जस्टिस साहब के
डिसीजन में था, लेकिन पॉलिटिकल उनके उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि सारे इंडिपेंडेंट हो गए, आप उनको कोई और निशान दे देते, लेकिन उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी लड़ने देते हैं। अब उसमें दो किस्म की चीजें हुई हैं, एक वो आरओज हैं जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंट करार दिया, लेकिन एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 66 के तहत ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उनकी जो सर्टिफिकेट आए हुए थे, अब बुकलाट में 2-3 वीक थे जिनमें पीटीआई का जिक्र था, तो उन्होंने तो वो 39 वालों को उस तरह कर दिया। 41 आरओज वो थे जिन्होंने उनके किसी किस्म का सर्टिफिकेट जो उन्होंने साथ अटैच किया था, उन्होंने उसको अटैच होने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन आप लोग इंडिपेंडेंट, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट अटैच कर ही नहीं सकते, एंड दे रिफ्यूज टू अटैच दैट थिंग। सेनेटर साहब, मैं एक सवाल करना चाह रही थी आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी आदमी का कत्ल कर दो और फिर उसके बाद उसको सॉरी कह दो। कत्ल तो हुआ एक उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का, भुट्टो साहब का, और फिर सॉरी भी हुआ काफी अरसे बाद। उसने आज भी लोगों को बहुत ज्यादा किसी हद तक तकवीत तो पहुंचाई है कि कुछ चीजों में इस्लाहत हो रही है। आप तो शुक्र मनाएं कि कुछ महीनों में ही आपका मामला हल हो गया। ये फरमाइएगा सेनेटर साहब, ये आईनी तरमीम वाला जो मामला है, आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ हिकअप्स मौजूद हैं, या अब वो क्लैरिटी के साथ आप समझते हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है और वो बिला वजह अपने जैक्स लगाना या दिखाने की कोशिश कर रही है? As far as I understand, जी सर, नंबर्स इन दोनों उसमें कर देते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, इन दोनों में उनको पूरे नंबर चाहिए, एक में नहीं, दोनों में अलग अलग। अच्छा, ना इनके नेशनल असेंबली में बनते, ना इनके सेनेट में बनते। इन्होंने नेशनल असेंबली में क्या किया, इन्होंने नेशनल असेंबली में बेसिकली जो मुझे पता चलता है, जो हमारे बाग मेंबरान ने ओपनली कहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स को इन लोगों ने अगवा किया है। इस हुकूमत ने अगवा करके उनसे अगवा बराए तावान के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, तो आपके वोट दे दो। आपकी बेंचेस पे सेंटर साहब, आपकी बेंचेस पे जो आजाद अरकान बैठे हैं, मैं उनके हवाले से भी आप बात कह रहे हैं। ये बेंचेस पे कोई आजाद नहीं है, हमारे बेंचेस पे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, हाँ, ये बात भी सही है, आजाद नहीं है, कोई आजाद नहीं है। सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है तो सुन्नी काउंसिल के साथ है। ठीक हो गया। इधर वे दोनों के चीजों में, दोनों में उन लोगों ने एफिडेविट डाला हुआ है। देखिए ना, मेरी बात सुने ना सेंटर साहब, ये थोड़ा सा मामला है, मुझे बताएं। देखिए, जो तादाद बताई जा रही है वो 213 बताई जा रही है हुकूमत की, आपके पास 101 की है। अब अगर मैं JUI फेक हो आपके पास से फिल वक्त के लिए समझ लें, अजम्पशन समझ लें, अगर मौलाना साहब मान जानते हैं तो उसकी 8 सीट्स भी हटा दें, फिर कैसे आप अपना नंबर गेम समझ रहे हैं कि पूरा है? देखिए जी, उसके बाद अगर मौलाना साहब, पहले तो मौलाना साहब जाएंगे नहीं, मुझे पता है मौलाना साहब नहीं जाएंगे, उन्होंने ओपनली कहा हुआ है, और आई एम श्योर जो उनकी जो कम्युनिकेशन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, उन्होंने अपने मेंबरान को आज तकरीबन 4:15 बजे भी ये कहा हुआ है कि हम लोग हुकूमत के साथ नहीं है, आप PTI वालों के साथ जो है ना उनको ऑन बोर्ड लो। तो एज फार एज अंडरस्टैंड हो जाते, इनका नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों में इनके नंबर पूरे नहीं। इसका मकसद है कि आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आईनी तरमीम पेश कर भी दे तो नंबर्स तो होंगे नहीं, है ना? देखिए, जहाँ तक मुझे इल्म है, सेनेट में तो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के जो 2 मेंबरान हैं, उन लोगों ने तो ऑलरेडी कह दिया, हम नहीं है। तो जब वो नहीं है तो 19 PTI के हो गए, 2 उनके हो गए, 21 हो गए। 21 इनको कम कर दो, तो इनके तो बनते ही नहीं है। ठीक हो गया मोहम्मद साहब, वेल थैंक यू वेरी मच। अब हम कल देखते हैं कि क्या मंजरनामा होता है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब भी स्टूडियो में तशरीफ ले आए, तो उनको भी मैं कहूंगी कि वो आई जाए। मैं ज्वाइन जरा मोहम्मद अली राशिद साहब से बात करती हूँ। सर, थैंक यू वंस अगेन कि आप तशरीफ लेकर आए। ये जो असेंबली का, आप भी ज़ाहिर साहब का MNA रह चुके हैं, आपको भी पता है, नंबर गेम्स का भी आपको सारा आइडिया है, आपकी एक पुरानी एफिलिएशन थी एक पार्टी के साथ। बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, हाउ यू सी अबाउट कि इस तरह की लेजिस्लेशन के लिए, और बिलखुसूस आज के माहौल की अगर मैं बात करूँ, आपको लगता है कि कहीं हुकूमत को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ऑल्दो कि आप एक ज़ाहिर कोलिशन पार्टनर हैं उनके? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इस बात पे आने से पहले आपने इससे पहले एक बात की थी कि वो बैरिस्टर गौहर जो है बिलावल साहब के लिए बात कर रहे थे कुछ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे हैरानगी है, हैरत है कि PTI वाले किसी को दर्स देंगे कि गुफ्तगू कैसे करनी है। आप उनकी पार्टी में देखें, गंदापुर साहब को देखें, उनके बयानात की वजह से उनकी पार्टी को मुल्क दुश्मनी,
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो उनकी पार्टी लीडरशिप की बातों, कभी उनके जो मरवत साहब हैं कभी वो बयान दे देते हैं उल्टे सीधे, सऊदी अरेबिया का वक्त आया हुआ होता है तो कहते हैं कि जी सऊदिया भी जो है मिला हुआ था वो अमेरिकन कंस्पिरेसी में। वो तो उनका एक मगर अपनी मैं पास कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट सरप्राइज्ड अच्छा। कि अब इस पोजीशन में होते वो दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि जी वो जिस तरह बात कर रहे हैं या जिस तरह बयान दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है। बहरहाल यहाँ मैं अपनी थोड़ी हैरानगी का इजहार करते हुए आगे बढ़ता हूँ। प्लीज। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट और देखें कोई बिल ला रहा होता है तो वो पूरी अपनी वर्किंग करके लाता है ना, हुकूमती बिल आ रहा होता है। अगर लेकिन हम आपको लगता है कॉन्फिडेंट, कि ये जो अभी फैसला आया है 8 जजेस का वजाहत सामने आई है, आपको लगता है इसका कुछ असर पड़ सकता है उस पर या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक। देखिए ये तो जो उन्होंने पहले कहा था उसी को उसको मजीद उसको उन्होंने रिपीट किया जी, ठीक है। तो इट्स नथिंग न्यू। क्लियर है कि मजीद क्या चीजें बेहतर हो सके। मींस कि आप लोग फुली सपोर्ट में हैं और आपको लग रहा है कि कल अगर ये आईनी तरमीम पेश की जाएगी तो आराम से। मेरे हिसाब से देखिए पाकिस्तान है, होने को कुछ भी हो सकता है। किसी को मतलब लाइफ में जिंदगी की गारंटी नहीं, तो मैं इस चीज की गारंटी तो नहीं ले सकता। अच्छा अली खुशीदी साहब, आप लोगों की तो गारंटी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोगों की तो पक्की गारंटी है ना, आपको तो फोन भी आ गए होंगे, मामला भी तय हो गए होंगे नहीं? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और देखिए ये सारे ये वजूहात या आईनी तरमीम पेश की जा रही है उसके रूट कॉज पे जाना होगा। उसका रूट कॉज जब तक डिस्कस नहीं होगा, अभी आज हमारी जानिब से जो कौमी असम्बली में तकारीर हुई हैं जी जी इसी बात पे एम्फेसाइज किया गया है कि आप यहाँ पर देखें एट द एंड ऑफ द डे आपको उनकी लीडरशिप से बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कौमी असम्बली की सतह पे कोई कमेटी की फॉर्मेशन हो जाती है और उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, आप फर्क देख लेना इनके गौहर साहब है ना, इनके जो चेयरमैन है अभी, उनकी कितनी पजीराई है खुद पीटीआई के रैंकिंग्स में, और उसी के कॉन्ट्रडिक्शन में उनके पास एक सीएम मौजूद है जो मुगल्लजात बक रहे हैं, जो मतलब बिलो द बेल्ट वो डील कर रहे हैं जी, ये तो है, और वो बड़े पॉपुलर हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि लीडरशिप पॉपुलैरिटी का ग्राफ ही आपके यहाँ अलग है। जी, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा, हम सबको बिनासुल कौम ये समझना होगा कि आप देखें जो लीडरशिप है ना वो शायद उनको भी शायद यही पसंद है कि जी इसी अंदाज से गुफ्तार की जाए। यस इट्स अ रियलिटी बिकॉज़ एक्स का जो बयान है वो बहुत ही ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन है। लेट्स बी प्रैक्टिकल कि वो शायद वही समझ रहे हैं। अब अगर उनके जाके अरकान जाके उनके अपने बानी को ये बताएंगे कि जी हमने बड़ी कमेटी की फॉर्मेशन कर ली और हम डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन कर रहे हैं विच इज बेटर फॉर द कंट्री इकोनॉमी दीगर चीजें, तो उनके जो बानी है ना वो उनको वही वाली बातें करेंगे जो उनके सीएम साहब कर रहे हैं। आप लोग तो गुजरे में ना इस मामले से, आप लोग को ज्यादा अंदाजा होगा ना कि बानी को डिफेंड करना है, ये चीज समझने की जरूरत है। तो हमारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे नुकसान पाकिस्तान का होगा जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इसमें छोड़ दें पॉलिटिकल एफिलिएशन। लेकिन एक चीज अली साहब देखें, ये बहुत ही निटी-ग्रिटीज हो जाएगी, लेकिन अब सभी बात कर रहे हैं तो हम भी कर लें तो कोई मुदाखला नहीं है भाई। ये अगर मुद्दत मुलाजमत में तरमीम आ ही रही है तो अब आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन लोग ये कह रहे हैं 68 के बाद तो फिर टाइम बचता ही कितना है, पूरा 70 ही कर दें उसको। देखिए तो आपको लगता है ये इट्स अ जेन्युइन और प्रैक्टिकल थिंग जिसको आप लोग इंप्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कोलिशन पार्टनर्स? क्या पिछले 20 साल की, मैं ज्यादा भी नहीं जा रहा, 77 साल पे भी नहीं जा रहा, मैं पिछले 20 साल में जितनी तरमीम पेश की गई हैं 18वीं तरमीम के बाद, क्या आपको लगता है कि वो पर्सन स्पेसिफिक या इदारा स्पेसिफिक नहीं हुई? मतलब ये आप रियलिस्टिक अप्रोच रख के बात करें। अगर वो रख के बात करेंगी तो आपको बड़ी क्लैरिटी नजर आएगी कि उसका एम्बिशन क्या, उसका टारगेट क्या। पहली बात, उस पर हमारी मुख्तलिफ जो बड़ी सियासी जमातें, खासकर मैं बड़ी सियासी जमातों की बात करूंगा, जब आप रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी और इस तरह की बातें करती हैं तो फिर बड़ी सियासी जमातें, और मैं तो नाम लूंगा पीटीआई है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। भाई आपके पास मैंडेट ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होगी ना। तो अवामुन नास को बेवकूफ बनाने से बेहतर है रियलिटी चेक कर जो है ना वो बताना चाहिए लोगों को कि दिस इज आवर एम्बिशन। आप बेसिकली जो तरमीम करते हैं वो पर्सनालिटी बेस्ड करते हैं, आपने सिस्टम को सपोर्ट करना है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड शायद यही रहा है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। आप इंडोर्स करेंगे इस बात को या आपका कुछ और नुक्ता नजर? मैं जा रही हूं ब्रेक पे। देखें
पर्सन स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा, मगर अगर एज बढ़ाई जा रही है या 68 तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप देखें दुनिया भर में 80 साल के लोग बहुत अच्छे पॉइंट पे आ गए, मैं बोलने वाली थी। प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं 70 प्लस 80 प्लस, और वो और उनकी ज्यूरीज में भी एक अच्छी एज है जहाँ पर ज्यूरीज बैठती हैं। बिल्कुल, तो उसमें कोई दुनिया मुस्कुरा रहे हैं, क्या इसमें गलती है भाई? नहीं वो ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स चलो पार्टी ब्रेक का, ले बस लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जरा मामला जो संजीदा वो ये है कि मैंने कहा था कि गरीदा फारूकी साहिबा का नाम अब जो है वो बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर KPK ने लिया है, तो अब उनसे पूछना बनता है कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। इस तरह की बातों में इस पर बात करेंगे, लेकिन सिंध असेंबली में क्या हो रहा है इस पर भी बात करनी है मुझे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ये दोनों शख्सियत जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, यानी मोहम्मद अली राशिद साहब और अली खुर्शीदी साहब, ये दोनों शख्सियत कराची से बिलोंग करती हैं और ज़ाहिर है सिंध की सियासत में इनकी ज़्यादा कड़ी नज़र भी है। हमने वफाक के हवाले से कुछ बात की है, लेकिन मैं ज़रा अली साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये सिंध असेंबली में पिछले दिनों हमने बड़ी हंगामा आराई देखी और बड़ा शोर देखा, और मामला अब छोटा कहें या बड़ा कहें, वो तारीकिन वतन का था और उसके ऊपर एक बहुत लंबी खास एक छोटी सी बात जो है फिर वो बहुत बड़ी हुई, ऑपोजिशन ने उसके ऊपर बड़ा आवाज़ उठाई। ये बात जानबूझ के ये चिंगारियाँ लगाई जाती हैं ताकि ज़रा शोर हंगामा हो, पता चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक एंटिटी है और वो अपनी रिट दिखाना चाहते हैं, या फिर वैसे ही था? ये कौन सी बात पे? सॉरी मैं समझा नहीं। तारीके वतन के हवाले से जो बात हुई थी कि उनका इनखला होना चाहिए, वो बिल पेश करने की और फिर बाकी सारी बातें होनी, करारदाद जमा करवाई गई थी, उसके ऊपर मैं पूछूं। नहीं देखिए, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं सिंध असेंबली में, शोर शराबा कब नहीं होता। आई थिंक ऑपोजिशन भी अपनी सॉरी अली साहब, अगर आपको जहमत ना हो जरा रुकिएगा, मेरे साथ गरीदा फारूकी साहब आ गए हैं, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर KPK की जानिब से बंद लफ्जों में कहा जा रहा था, तो तब तक मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि शायद वो मैं चाह रही थी कि इस मामले पर बात ही ना करें, लेकिन अब चूंकि वो नाम ले रहे हैं तो फिर पता करना पड़ेगा कि क्यों नाम ले रहे हैं। जी, गरीदा फारूकी साहबा सीनियर रैंक पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, अपना एक ज़ाहिर प्रोग्राम करती हैं GTV के प्लेटफॉर्म से भी। गरीदा, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ये फरमाइएगा कि पहले जैसे मैंने कहा कि इल्ज़ामात की एक बौछार थी, एक जलसे के अंदर बहुत ही नाजेबा और इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की गई, यहाँ तक मतलब कहा गया लोगों को कि शायद इस तरह की गुफ्तगू नशर भी नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हो गई बहरहाल। लेकिन अब इससे बात आगे बढ़ गई है, बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर KPK ने एक बार की प्रोग्राम के अंदर आपका नाम भी लिया और उसके बाद मैंने सुना कि तालियां वगैरह भी बजी। ये मामला कैसे शुरू हुआ है गरीदा साहिबा, और ये क्यों इतना मतलब आपका नाम ले लेके वो क्यों इस तरह का प्रचार करना चाह रहे हैं, क्या एजेंडा है इसके पीछे? सना हाशमी साहिबा, बहुत शुक्रिया इस मामले को अपने प्रोग्राम में उठाने के लिए, और आप इस मामले को अपने प्रोग्राम में उठा रही हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ सपोर्ट या सॉलिडारिटी भी शो कर रही होंगी, और उसके लिए मैं आपका पहले से ही शुक्रिया अदा करती हूँ। ये कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह से मुझे इंडिविजुअली टारगेट किया है और टारगेट करके मेरे खिलाफ इस किस्म की कैंपेन चलाई हैं। 2014 से ये चलता चला आ रहा है। फिर जब बानी PTI इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो खुद भी मेरा नाम लेके बाकायदा अपनी पॉलिटिकल टीम को, अपनी कैबिनेट को, अपनी सोशल मीडिया, अपनी डिजिटल मीडिया टीम को कहा करते थे कि गरीदा फारूकी के खिलाफ कैंपेन चलाएं। ये PTI के हुकूमती और सियासी हलकों ने खुद मुझे ये खबर दी और बहुत से सहाफियों ने मुझे इस किस्म का बताया। फिर जब PTI के फेडरल गवर्नमेंट थी उसमें भी जो कैबिनेट थी वो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाती रही और हमले करती रही। तो ये मेरे लिए नया नहीं है, पहला नहीं है। गंडापुर साहिब ने जो जबान इस्तेमाल की है इंतहाई गैर मुनासिब है, इंतहाई गैर अखलाकी है, और ये फक्कड़पन है, ये वज़ीर आला को जेब नहीं देता। ये इस तरह की ट्रोलिंग, लोग तो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे कोई आम बंदे करें तो ठीक है, नहीं, ये वहां पर भी ठीक नहीं है, किसी आम बंदे को भी जेब नहीं देता और वज़ीर आला तक को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता। और जलसे में जो उन्होंने मेरा रेफरेंस दे के बात की कि एक खातून है वो सहाफत कर रही है, वो ऐसे ऐसे, और फिर आगे उन्होंने जिस किस्म के मुगल्लिज़ात फरमाए और जो उन्होंने अलकाबात और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कोई
कोई शरीफ इंसान कोई दोहरा भी नहीं सकता। तो उसके बाद से बतौर सहाफ़ी मैं भी मसम्मत कर रही हूँ, आप भी कर रही हैं, सब सहाफ़ी, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान से बाहर के सहाफ़ी मजम्मत कर रहे हैं। और फिर मैंने ख़ास तौर पे गंडापुर साहिब से बतौर सहाफ़ी सवाल करना शुरू कर दिया कि जी आप बताएं तो सही कि आप एक को टारगेट कर रहे थे, आपने तमाम सहाफ़ियों के खिलाफ बिल अमूम तो कहा, फिर आपने कहा कि एक खातून है जो इस किस्म का काम कर रही है और ये आपने उसकी किरदार कुशी भी की और आपने उसके प्रोफेशन, तो आप कम से कम नाम तो बताएं ना, नाम तो लें। तो ये मैं अपने हर प्रोग्राम में सवाल कर रही थी और उसी की जो चुभन और उसी की जो आतिश है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को बहुत शिद्दत से लगी। उन्होंने फिर वकला कन्वेंशन में एक ही दिन के बाद कह दिया जो आपने सुना कि खरीदा तुम पूछ रही हो कि कौन है वो सहाफ़ी, तो मैं तुम्हारा नाम ले देता हूँ। फिर उन्होंने इल्जामात को दोहराया। ये इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। आपको पता है सना हाशमी साहिबा कि पाकिस्तान में खवातीन सहाफ़ी किस मुश्किल सही बात है, बहुत मामलात खराब हैं। तो ये उनको मजीद आप टारगेट करने के लिए आप एक खातून को भी टारगेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप तमाम खवातीन के लिए ना सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि दीगर खवातीन जो बाकी शोबों में काम कर रही हैं आप उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर देंगे। हमारे मुल्क में तो पहले ही सोच ये है ना कि कोई औरत अपना नाम बना ले या घर से बाहर निकल के काम कर ले तो वो कोई गलत रास्ते पे चल रही है तभी वो ऐसा कर सकती है। तो आप उस सोच को परवान चढ़ा रहे हैं और माजरत के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो लहजा इस्तेमाल किया गंडापुर साहिब ने, ना तो ये किसी इस्लामी इक़दार, ना किसी इंसानी इक़दार, ना किसी अखलाकी इक़दार और फिर ना किसी पख्तून इक़दार से मुताबिकत रखता है। आज खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उन्होंने भी बाकायदा इस बयान की मजम्मत जी मैंने देखा था। कलामी की माफ़ी दीजिएगा मुझे, लेकिन मैंने बिलखुसूस ज़ाहिर ये तो मामला काफ़ी हद तक हमें हमारे इल्म में है और नाज़रीन के इल्म में भी होगा। मैंने बिलखुसूस आपको इसलिए आज जहमत दी कि जब उन्होंने बांगे दौल अब नाम ही ले लिया, पहले तो वो एक की बात थी, अब नाम ले लिया, तो क्या आपकी तरफ जानिब से कोई कानूनी चाराजोई की जा रही है इस मामले पर? सना हाशमी साहिबा, मैं इस पे बिल्कुल गौर कर रही हूँ और मैं अपनी लीगल टीम के साथ, अपने लॉयर्स के साथ मैं इस पे बिल्कुल मशवरा कर रही हूँ। और ना सिर्फ उन्होंने गलत इल्जामात लगाए हैं फाइनेंशियली भी बल्कि मॉरली भी, तो मैं इस पे इसको कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने आज तक बर्दाश्त नहीं किया और ना ही मैं कभी इस पे कोई झुकी हूँ, ना डरी हूँ। जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है उसको मैं हमेशा अदालत के कटहरे में लेके जाती रही हूँ। ये सबको पता है, तमाम सहाफ़ियों को, पूरे पाकिस्तान को पता है। अभी रिसेंटली डॉक्टर उमर आदिल ने मेरे खिलाफ जो कुछ किया तो मैंने उनके खिलाफ भी FIA में कंप्लेन दी थी। तो इस मामले पे क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तो कोई सबूत तो उनके पास होंगे ना, सबूत तो उनको देने चाहिए। तो फिलहाल तो मैं अपनी कानूनी टीम से, लीगल टीम से, लॉयर्स के साथ मशवरा कर रही हूँ। तो इस पे यकीनन थैंक यू वेरी मच गरीदा फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मुझे यही जानना था कि इस सारे मामले पर अब आगे क्या देख। बिसाइड दिस टॉपिक मैं ज़रा अली खुर्शीदी साहब आपसे पूछ रही थी कि अगर सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश होती है तो इसमें इतना सीखपा होने की क्या बात है? वेल देखें, आपको पहले की बात समझनी होगी कि वो करारदाद थी किस मकसद के लिए। मेरी बजट स्पीच उठा के देख लें। मेरी बजट स्पीच में मैंने खुद अपनी बजट की स्पीच में इस इशू को पार्ट बनाया था, इस इशू का कि जो गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं वो बोझ हैं, अच्छा, वो बोझ हैं इस सूबे पर। और मैंने फिर ये भी बताया था कि ये मसला शहर कराची स्पेसिफिकली आज से नहीं 20 सालों से फेस कर रहा है। आज सिंध का एक एक ज़िला, एक एक शहर फेस कर रहा है। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, देर से आपको अकल आई है हुकूमत को, कोई मसला नहीं, हम आज भी हम आपके साथ खड़े हैं। ये इन प्रिंसिपली मेरी जमात का भी स्टांस था और मैंने अपनी इस बजट की तकरीर में भी इसको अपना हिस्सा बनाया था, इस तकरीर का। दूसरी बात, जब ये करारदाद लाई गई तो उन्हीं तारिकीन वतन, गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए थी, जिसमें इन प्रिंसिपली हमने उसको सपोर्ट किया था और हम उसके सपोर्ट में करारदाद में अपनी तरफ से भी अपनी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान असेंबली पेश कर रहे थे। प्रॉब्लम उस वक्त आई कि जब एक खातून रुकने असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि बिहारी और
बंगाली गैर कानूनी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई भाई। यहाँ पे बिहारी, इनको मैंने फिर बाद में ऑफ द रिकॉर्ड उन खातून असेंबली को भी मैंने बताया कि भाई ये जो बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 2 मरतबा हिजरत की है इस पाकिस्तान के लिए। आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी कुर्बानियों को आप इस तरह या वो जो है वो एक बयान से जो है वो इस तरह कर रहे हैं जो बिल्कुल कंडेम करने वाली बात है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, खुद पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं जो बिहारी हैं, जो बंगाली हैं, ये अली राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी क्या ये बातें करना असेंबली में, देखिए एक तो आपको थोड़ा सा माइलेज चाहिए हो अगर पॉलिटिकल, तो आप इस तरह की बातें करते हैं, बट इन द ग्राउंड रियलिटी चेक और वो कराची जैसी पल्स के हवाले से अगर आप बात करें, फिर सिंध की अगर बात करें, आपको लगता है ये एक बेहतर बात थी कि जानी चाहिए? इस पे डिटेल्स तो मुझे इतनी एग्जैक्टली पता नहीं कि प्रोसीडिंग्स जो असेंबली में हुई एग्जैक्टली क्या हुई, मगर जैसे मेरे भाई बता रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर कि उन्होंने अगर बात की होगी कोई जो इलीगल लोग, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, हाँ असेंबली में तर्जुमानी हुकूमत की नहीं होती, लेकिन यहाँ तो हो रही है ना। हाँ तो मैं उस पर आ रहा हूँ ना, अगर आप मुझे फिनिश करने दें। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसी बात की कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं या ऐसे लोग हैं, चाहे वो बंगाली हों या बिहारी हों, जिनकी नहीं है, तो उनको बाय लॉ बात की होगी कि जो लॉ में है नो वन इज अबव द लॉ ना, अगर इलीगल हैं तो इलीगल हैं, अगर नहीं है बिल्कुल हमारे वोटर्स भी हैं, मगर वो उसको सही नहीं कर देता, टू रॉन्ग जोन मेक राइट। मगर अगर उनके बयान से, अगर जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे बयान किया कि इनको भी शायद अच्छा नहीं लगा और शायद हमारे भी वोटर्स हैं, तो फिर मुनासिब ये होता है कि इस तरह उनका नाम लेके नहीं बात की जाती। नहीं, ये नहीं कि ये बातें पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं होती, आपको नहीं लगता? नहीं, माइलेज कैसे हुई? ये तो देखिए ये तो नेगेटिव जा रहा है हमारे लिए, ये तो माइलेज तो वो बयान होता है कि जो दें और वो आपको उससे फायदा हो। लेकिन ऐसा समटाइम्स ऐसा, वेल थैंक यू इसके ओपिनियन के लिए। ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो जब इस तरह की माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फिर आप टॉक ऑफ द टाउन होते हैं और फिर पूछा जाता है कि भाई ये पार्टी जो है वो क्या चाह रही है, फिर उसके आगे क्या अगराज़ मकासद है। फिर अभी ये दोनों शख्सियात जो बैठी हैं ये कराची को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। जो बल्दियात के मसाइल हैं, सिंध हुकूमत उसमें बड़ी अपनी सारी, जैसे कहती है वो कहती है हम सारा कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज भी कहा कि हम हालात और शहर की पूरी हैयत तब्दील कर रहे हैं। तो बल्दियात के मसाइल तो हमें वहीं के वहीं नजर आते हैं और MKM पाकिस्तान को भी, लेकिन क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मोहम्मद अली राशिद साहब, ये फरमाइए, आप ज़ाहिर है हुकूमत सिंध के तर्जुमान हैं, गो के आपकी साबका पार्टी MKM रह चुकी है, आपको लगता है कि कराची के लेवल पे कुछ बेहतर काम हो रहे हैं, सिंध के लेवल पर कुछ बल्दियात के मामला बेहतर हो रहे हैं, या ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है? देखें, फैब्रिकेटेड तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए जो काम हो रहे हैं लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 साल पहले कराची की सूरत हाल जो थी उससे बेहतर है या नहीं है, कचरा उठ रहा है, पिंक बसेस चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट आ चुका है और मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं जिस पे वर्किंग भी हो रही है। आज बारिश होती है तो आप देखती हैं कि KPT अंडरपास में या बाकी जगहों पे, आया चंडीगढ़ रोड पे, दीगर इलाकों में कराची के उस तरह पानी खड़ा नहीं रहता। शोर मचाते रहते हैं, इनको दिखाई नहीं देता आपका काम? देखिए मैं आपको बताऊंगा, मेरे भाई ऑपोजिशन लीडर हैं, उनका काम है शोर मचाना, वो मचाएंगे। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ सिंध हुकूमत का, मेरा काम है डिफेंड करना, मैं करूँगा। मगर ये एंड में फैसला इस चीज़ का कौन करता है कि कैसी आवाम। हाँ। अगर आप तसलसल से देखें, जितनी भी 15 साल में इलेक्शंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ी जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कराची शहर में भी बढ़ी हैं, इनकी कम हुई हैं, मगर खैर इन पे मैं तनकीद पे बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव एक बात करूँ तो लोगों को कहीं दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है। मैं अपने हल्के की बात करूँगा, कोरंगी से मैंने इलेक्शन लड़ा, ये पर्सनल बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, आपके MKM छोड़ने की या इनको थैंक यू करने की एक वजह ये भी थी क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं सकते भाई। बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एंड ऑफ द डे काम करवाने के लिए ये शोर क्यों मचाते हैं, इसलिए कि एंड में इनको भी हमारे पास ही आना है काम करवाना। अब आपने सोचा उधर ही पहुंच जाओ जिधर से काम हो रहा है। तो जहाँ आवाम
के लिए काम हो सके। और इस वाली MQM पे मैं देखें, मेरी आदत नहीं, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, तनकीद करूँ या कोई बुरा भला कहूँ मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मगर जिस वक्त मैंने छोड़ी थी उस वक्त MQM के हालात तो कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे लग रहा था कराची शहर के लिए नहीं, आपस में आपस की कन्फ्रंटेशन चल रही थी, वो माहौल मुझे सूटेबल उस टाइम पे लगा नहीं। मुझे लगा कि अगर अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए, तो एक ये बेहतर प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है ना, वो मेरी चॉइस थी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वहाँ से कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि आई कैन मेक अ डिफरेंस। मैं सिर्फ देखिए, तनकीद करने से मसले हल नहीं होते। मसले हल होते हैं कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको फिर आप ग्राउंड पे उतर के काम करें और डिलीवर करें। ठीक है, अली खुर्शीदी साहब आपके ज़ाहिर साथी रहे पुराने, कह रहे हैं कि भाई मामला वही था जो आज भी, पता नहीं कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वही है, हालात बदले नहीं हैं आपके। लेकिन बहरहाल आप क्यों इतना वावेला मचाते हैं भाई कि शहर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा? वो कह रहे हैं सब कुछ करके दे रहे, पिंक बसेस चला दी, बड़ी बसें ला के दे दी, इतनी बारिश हुई आपके घर में पानी आके ठहरा नहीं ठहरा, तो फिर भी आप तनकीद करते रहे। वेल, छोड़ दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि मैं हुकूमत हूँ तो मैं उनके हक में बात करूँगा, ये अपोजिशन है तो उनके खिलाफ ही बात इतनी प्यार से आप लोग काश असेंबली में बात कर रहे होते। 2010 मेरा शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता था। आज 2023 का हाल ये है कि ये फोर्थ वर्स्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। अब खुद ही जहाँ पैमाना आ गया है सामने कि वाकईतन क्या कारकर्दगी अच्छी थी या नहीं थी। अच्छा। इस शहर की बात कर लूँ तो 3 जून 2023 को शर्जील इनाम मेमन साहब, जो उस वक्त के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और आज भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो कैबिनेट को ये बताते हैं कि इस शहर में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 बसें इस शहर के लिए ज़रूरत है। कितनी बसें ये लोग लेकर आ गए हैं उसकी तादाद 300 से ज़्यादा नहीं है। सारी पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज सारे कलर मिला लीजिए, 4 कलर पे पिंक बस करके पिंक बस सर्विस हमने स्टार्ट कर दी, 4 कलर करके रेड बस बना के आपने, मतलब क्या मजाक लगाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक का बता रहा हूँ, 1500 बसों की ज़रूरत है यहाँ पे, 500 लेकिन अली देखिए, मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे पूछूं, ठीक है, मैं आपकी बात दुरुस्त कह रहे हैं सतत, क्योंकि जो रेड लाइन और ये बाकी सारा कुछ चल रहा है वो हम भी देख रहे हैं और रोज़ उन्हीं रास्तों से गुजर के जाते हैं, हमें पता है कि क्या मसाइल है। लेकिन रियलिटी चेक ये है अली साहब कि देखिए, मैं बात करती हूँ जहाँ पर आपकी बात सुनी जाए, आपका फोरम है असेंबली, वहाँ पर आप लोग उस तरह से नहीं बात करते, आप बहुत ही पेटी इश्यूज में पड़ जाते हैं। जो काम आपको सिंध हुकूमत से निकलवाने चाहिए, लेजिस्लेशन तो छोड़ दें, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मेन अगर मैं बात करूँ विफाक के अंदर, आप कम से कम उन्हीं चीज़ों के ऊपर कुछ बात करके बैठ के कि भाई आपको हम वहाँ भी सपोर्ट करते हैं, विफाक के अंदर भी आपकी बात सुनी जाती है, आप एटलीस्ट ये जो ग्रास रूट लेवल है काम तो करें। 36 अरकान असेंबली की तकारीर उठा के देख लीजिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उन तमाम अरकान असेंबली ने, और फिर लास्ट मेरी तकरीर थी एज एन अपोजिशन लीडर, हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट हमने कहा एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के ख्वाह हैं। देखिए सामने सूरत हाल है, ये जो मौजूदा मेयर कराची साहब हैं, बसद एहतराम, बुरा मान जाते हैं वो बहुत जल्दी, 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, वो मेयर कराची है। इससे पहले भी वो 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका मतलब है 3 साढ़े 3 साल का अरसे से इस कराची के वो कहते हैं ना फादर ऑफ द सिटी बने में। कोई 5 मेगा स्कीम्स नहीं गिनवा सकता कोई पीपल्स पार्टी का, यहाँ पे जितने भी तर्जुमान आपने उनका एक्स का हैंडल देखा है? एक्स का हैंडल कभी देखा है उनका? सुबह में एक तस्वीर, शाम में दूसरी तस्वीर, उसके बाद एक और काम करता है, काम कर रहा है, मतलब काम करते हैं। आप हंस रहे हैं, मैं तो नहीं हंसी भाई। नहीं, आपने कहा कि वो सेंसिटिव, उन्होंने कहा कि बुरा मान जाते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये गुजारिश काम करने पे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, कोई 5 मेगा स्कीम जो है वो केएमसी, चले भाई आप बताएं, कोई 5 मेगा स्कीम बताएं, इनका दिल ठंडा करें आप मेयर कराची, आपने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि अगर आप देखें जो दिखता है वो बिकता है, वो एक एक चीज़, वो बंदा सुबह से रात तक काम करता रहता है। देखें मैं माजी में 2010 में जा रहे हैं, माजी में नहीं जाता, इनके जो 2 मेयर हमारे मेयर पे आ रहे हैं, अब इनके जो 2 मेयर वसीम अख्तर साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब एक दूसरे के बारे में क्या करते रहे, क्या कहते रहे, दोनों की करप्शन में, दोनों ने कहाँ काम नहीं किया, दोनों की जातियात पे, ये तो है ही, वो तो छोड़े। मैं तुमको कहती हूँ ये सबसे गंदा बच्चा है, इनको तो जितनी भी मार लगी है ये अभी भी नहीं सीधे हो रहे चीजों में। मुझे अभी बताएं 5 मेगा प्रोजेक्ट उनको बता दें जो मेयर कराची ने शुरू किए हैं, इनको नहीं पता। मुझे मैं आपको बता देता हूँ, कोरंगी में मैं 3 तो कोरंगी में, ठीक है, कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा मैं क्लेम कर रहा हूँ ये 5 प्रोजेक्ट नहीं गिनवा सकता। केएमसी एग्जीक्यूटेड
मैं ऑन एयर ये बात बैठ के कह रहा हूँ। देखिए क्लिक के प्रोजेक्ट पे तख्ती लगा कैसे हो सकता है भाई से हुकूमत मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम बजट है ही नहीं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में बनाए। सना प्रॉब्लम क्या है? सना प्रॉब्लम ये है कि जब इस शहर में अंडरपासेस या जितना भी रोड नेटवर्क केएमसी का काम नहीं है रोड अंडरपासेस वगैरह बनाने। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है वो सारा उस जमाने के लोकल गवर्नमेंट का किया हुआ काम था। अब इस पॉइंट को समझिएगा, 140 है नहीं, वसीम अख्तर के दौर में तो कुछ काम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इस सूबा सिंध में डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ है, सिस्टम नहीं है। लेकिन सुन लेना अली साहब, उस दौर में भी पूरा टाइम या पूरा टेन्योर एंजॉय किया वसीम अख्तर साहब ने, कुर्सी नहीं छोड़ी। ये सिंध हुकूमत का, इनके सिंध हुकूमत का हिस्सा रहे, फेडरल हुकूमत का हिस्सा रहे। इमरान खान से 1100 करोड़ ठीक है वो जो ला रहे थे खान साहब इनके लिए, वो बताया ना आपने, बताया कि चले आप फॉर इंस्टेंस मांग लें जिसे हुकूमत ने उतना काम नहीं किया, बेहतरी की गुंजाइश है। आप बताएं, आप फेडरल हुकूमत में जब थे, आप सिंध हुकूमत का हिस्सा रहे, आप लोगों ने उसमें क्या किया? मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस दफा जो बारिशें हुई हैं वो पिछले अदवार की बारिशों जैसी बारिशें नहीं हुई, और आप शुक्र मनाएं इस बात का कि जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी मेहरबान रहा, बहुत सारी चीजें कंट्रोल रही, विच इज ठीक है, आपने काम भी किया, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल काम नहीं किया। लेकिन आपको पता है गुलिस्तान जौहर का जो आप लोगों ने ब्रिज बनाया वो माशाल्लाह उसके साथ उस पे नोटिस ले लिया, उस पे कहा है। देखिए नहीं, आप ये जो तरक्याती काम करवा रहे हैं तो आप कॉन्क्रीट लेवल पर चीजों को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, या ये बस वैसे ही कि थोड़ी शोशा भी हो जाएगी, वोटर भी खुश हो जाएगा और इनकी आवाज? हमारी नीयत तो साफ है ना, हम कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसे लोग, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सही काम नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, उनको इबरत का निशान बना रहे हैं। ये बारिशों में जहां रोडें खराब हुई, जहां हुई, और सईद गनी साहब ने इस पे मैं बहुत लंबी डिबेट कर सकती हूँ। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर जब बिड जाती है या पता चलता है कि भाई इतना लगेगा इस इलाके के अंदर, तो वो तो 40% तो सर वो सिर्फ फाइलें घुमाने में दे देता है। आप मुझे एक बात नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का, आप मेरा, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट ऑल, लेकिन मुझे ये आप नहीं होता भाई, यहाँ पे इस शहर में क्या होता है भाई, ये है ना प्रॉब्लम। आज का अखबार उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। नुमाइंदगी नहीं कर सकते अगर आपको यही बात नहीं पता अली साहब कि कराची के अंदर कोई काम करवाने के लिए क्या पैसा नहीं दिया जाता, फाइलें नहीं चलती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा नहीं देते, लगा देते हैं फाइलों के नीचे। जी मलिक रियाज साहब ने जो कहा, मुझे क्या पता, आप मुझे बताएं। हाँ देखिए होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। जब आप 40% एक आदमी को दे देंगे तो वो क्या लगाएगा अपने पुल पर और आपके नीचे जो अंडरपासेस आप बनवा रहे हैं? आपको लगता है कि काम होगा? देखिए मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि 40% दे रहा है, पर क्या क्या आई एम सॉरी मोहम्मद अली राशिद साहब, लेकिन आप बुरा नहीं मानिएगा, फिर आप हुकूमत सिंध के तर्जुमान नहीं रह सकते। तो मुझे रेट पता होना चाहिए करप्शन का क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नहीं चल रहा, मैं क्यों इस चीज को तस्लीम आप कह रहे हैं कि अली खुर्शीदी साहब आप तो यहाँ पे सियासत ना करें और यहाँ कराची शहर में आप लोग सियासत नहीं कर सकते। आप कह रही हैं तर्जुमान में आके आपको ये चीज मानूं। मेरी हम्बल सबमिशन ये है, मैंने 5 प्रोजेक्ट्स का पूछा था, नहीं बता सके, यकीन जानिए पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नहीं बता सकता। पहली बात अगर आपके जी बिल्कुल है, धंधा होता है यहाँ पे भाई, एक एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में यहाँ पे पैसे जाते हैं, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता भाई, अब मुझे एग्जैक्ट परसेंट मुझे भी नहीं पता था, बट पैसा चलता है, नहीं हो सकता काम यहाँ पे, यहाँ पे बिना पैसे इनको भी नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता, हमें भी नहीं पता। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारा काम है कि लेवल पर लोग हैं उनसे कनेक्ट रहें, तो हमें जाहिर है मालूमात होती है। लेकिन अगर हुकूमतें और लोग इस बात से नाबलद है कि किस तरह से इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है, जो कि आर्मी चीफ तक कहते हैं कि सिस्टम चल रहा है, और उन्होंने कराची के लिए भी कहा कि ये सिस्टम तोड़ना होगा। अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो जितनी भी प्रॉस्पेरिटी की आप बातें कर लें वो एक लिप सर्विस तो हो सकती है, लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस नहीं हो सकते। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।